राजस्थान में आज नई सरकार का गठन हो गया है और मुख्यमंत्री के रूप में भजन लाल शर्मा ने सत्ता की बागडोर संभाली है। अब तक प्रदेश में अनुभवी और पुराने जाने पहचाने शेरों के रूप में मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल रहे थे, लेकिन इस बार परिवर्तन के रूप में पहली बार विधायक बने भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया है। इस परिवर्तन को लेकर और नए मुख्यमंत्री ने भीलवाड़ा शहर की जनता, बुद्धिजीवी वर्ग, महिलाएं, विद्यार्थी, व्यापारी, सरकारी कार्मिक और अन्य क्या उम्मीद रखते हैं, उनसे क्या अपेक्षाएं हैं, इसको लेकर आज लोकवाणी की सीधी बात कार्यक्रम के तहत वरिष्ठ पत्रकार मुरली मनोहर सहन ने की आम जनमानस से बात और जाने उनके विचार। क्या कहते हैं वह। मुख्यमंत्री ने भार संभाला है, युवा हैं, तो आप उनसे क्या अपेक्षा करते हैं कि वो किस प्रकार से काम करें और क्या उनकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। कि उन्होंने एक युवा चेहरे को, स्वच्छ छवि के चेहरे को, जो संगठन का काम करता रहा है, उसको मुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव दिया और वो मुख्यमंत्री की शपथ ले ली है। तो मेरा तो यही है कि जो पुरानी योजनाएं अशोक जी गहलोत ने जनहितार्थ लागू की और उनका जनता तक नहीं पहुंच सकी है, उन सब योजनाओं को चालू रखना चाहिए। अधिवक्ता वर्ग में और आम जन में जो विश्वास है कि सरकार बनी है, ये हमारे जनहित से कार्य करेगी। पिछली बार भी हमारे वकील समुदाय से कई साथी सड़कों पर थे कि अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए। अधिवक्ताओं की मांग करें तो हम लोगों में पेंशन के लिए युवा वर्ग जो विद्यार्थी बन के कॉलेज में कोर्ट में आता है, लेकिन आज भी वो अपने भविष्य को लेकर शंकित नजर आता है। एक पेंशन की व्यवस्था हो, 5 साल तक जो युवा वकील आए उनको पेंशन मिले, और जो हमारे साथी जिनकी 65 साल 70 साल उम्र हो जाती है जो और BCR ने जो नियम बनाए हैं कि 50 साल के बाद पेंशन देंगे वकालत के, उसे कम किया जाए। हर साल सरकार से हम अपेक्षा करते हैं कि कम से कम 10 करोड़ रुपए हमारे बजट में या इससे ज़्यादा जितना दे सके वह हमारे BCR में उपलब्ध कराए, ताकि हम वकीलों के और हमारे हितों की रक्षा की जा सके और हमें सुविधाएं प्रदान की जा सके का सामंजस्य रहे और सच छवि के आवे, जिनके खिलाफ किसी प्रकार के मुकदमे नहीं है, आपराधिक प्रवृत्ति के नहीं है, उनको लिया जाए। क्योंकि दबाव तो अभी मोदी जी पे किसी का चल नहीं पाता है और चलना भी नहीं चाहिए। तो अच्छी कैबिनेट आवे और वो 5 साल तक बढ़िया काम करे और नाम करे, ताकि वो ये एक मिसाल कायम कर सके कि राजस्थान की सरकार है वो पूरे हिंदुस्तान में बेहतरीन काम कर रही है। भीलवाड़ा के बारे में बात करूंगा मैं, तो हमारा न्यायालय परिसर है, ये काफ़ी छोटा है। इसकी मांग को लेकर भी हम शीघ्र मुख्यमंत्री महोदय से ही मिलेंगे और अधिवक्ताओं को जिस प्रकार से पत्रकारों को, विभिन्न वर्गों को विभिन्न क्षेत्रों में सामान्य से उन्हें आरक्षण दिया गया है प्लॉटों के संदर्भ में, उसी प्रकार से सरकार से मैं ये भी मांग करूंगा कि हम अधिवक्ता समुदाय जो सेवा के भाव से लेकर आते हैं और हमारा सर्वस्व समर्पण करते हैं, हमें अपराधियों से कई प्रकार की धमकियां मिलती हैं, लेकिन सरकारें उस पर अपना पक्ष नहीं रख पाती और हमें कई साथी हमारे इस आग में भी जले हैं और शहीद भी हुए हैं। मैं सरकार से मांग करूंगा कि हमें अधिवक्ता प्रोटेक्शन को तुरंत प्रभाव से वो लागू करवाएं। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। अनुभव अपनी जगह काम आता है और स्वच्छ छवि और यंगस्टर की जो लालसा होती है, जिसकी लपक होती है, काम करने का जज्बा होता है, वो अपनी जगह है। मेरा ये निवेदन है कि जैसे उनको यंग बनाया मुख्यमंत्री, तो ये जो उप मुख्यमंत्री है उनमें से एक आधा कोई सीनियर होता, ताकि सरकार आराम से चलती। अब भी मौका है इनके पास कि किसी वरिष्ठ सदस्य जिसको प्रशासनिक अच्छा अनुभव हो, उसको सीनियर कैबिनेट का, होम मिनिस्ट्री का या वो दिया जाए, ताकि वो सरकार में अपनी जो अनुभव की छाप है वो छोड़ सके। अगर ये सरकार व्यवस्था कर पाती, वही लोक कल्याणकारी सरकार है और मैं इस लोक कल्याणकारी सरकार की कामना करता हूँ। गोपाल सोनी, भीलवाड़ा से। नई योजनाएं जो ला सके वो लावे। कि हमारे नए मुख्यमंत्री वरिष्ठ नागरिकों की हितों का ध्यान रखें। हमारी कई समस्याएं हैं। आज की तारीख में वरिष्ठ नागरिकों को जो सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान न तो सरकार दे पाती है, न उनका समाज या परिवार दे पाता है। ये सबसे पहले तो भजन लाल जी शर्मा जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री रहे 2-3 मरतबा, उनको प्रदेश नेतृत्व ने अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए शायद राजस्थान की कमान सौंपी है। क्योंकि जो किरदार में लोग थे, चाहे वो वसुंधरा जी हो, चाहे और दूसरे दिग्गज नेता हों, उनको नहीं बनाकर एकदम नए व्यक्ति को ये कमान देना हाथों में, ये लगता है कि पूरा जो केंद्रीय नेतृत्व है वो अपनी विचारधारा को नीचे के तबके तक, नीचे से नीचे ग्राउंड तक पहुंचाना चाहता है।
तो वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान पूरा हो। इसके अलावा जो वरिष्ठ नागरिकों की समस्याएं हैं, जैसे राजस्थान के प्रत्येक जिला स्तर पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक भवन उपलब्ध कराया जाना चाहिए। वरिष्ठ नागरिकों को बैंक में ब्याज दर और अधिक दिलाई जानी चाहिए। वरिष्ठ नागरिक और जब बातें होती चुनाव में, मुद्दों की, चुनाव में लोगों को रिझाने की, तो माननीय मोदी जी से लेकर हर एक नेता ये कहता है कि हम गरीब को गणेश मानकर उसके लिए न्याय की व्यवस्था करेंगे, उसके लिए साधनों की व्यवस्था करेंगे। और राज्य की जो जिम्मेदारी है, चाहे ट्रांसपोर्टेशन देना हो, चाहे जो खाद्यान्न की व्यवस्थाएं देनी हो, चाहे सफाई की व्यवस्थाएं देनी हो, चिकित्सा की व्यवस्था देनी हो, शिक्षा की व्यवस्था देनी हो, अस्पताल में डॉक्टर मुहैया कराने हो, ये सारी राज्य की जिम्मेदारी है। नागरिकों के जो विभिन्न सरकारी योजनाएं हैं उनमें विशेष लाभ और जिम्मेदारी है तो राज्य का नेतृत्व करता मुख्यमंत्री। इस नाते मुख्यमंत्री जी को ये चाहिए कि कम से कम जो मूलभूत आवश्यकताएं, जो मूलभूत ज़रूरतें हैं आम आदमी की, चाहे पुलिसिया डिपार्टमेंट से संबंधित हो, चाहे वो न्यायालयों से संबंधित हो, चाहे वो अस्पताल, डॉक्टर, स्कूल मास्टर से संबंधित हो, ये सारी चीज़ें, अवधारणाएं पूर्ण होनी चाहिए, ज़मीन पे उतरनी चाहिए। और वास्तव में ही जो गरीब को गणेश मानकर सेवा का जो वादा दिया जाता है वो वादा पूरा होना चाहिए। बाकी जनता हर 5 साल में राजस्थान में चेंज करती आई है सरकारों को, तो अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर चेंज हो जाएगी। तो इनका ध्यान रखना सरकार का दायित्व है और कर्तव्य है। तो मैं बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ अपेक्षा रखूंगा कि आप वरिष्ठ नागरिकों के हितों के लिए अपना नए परिवर्तन भीलवाड़ा काफ़ी परिवर्तन की आस और उम्मीद लगाए बैठा है। हमने इस परिवर्तन के लिए हमारे यहाँ से बिना किसी सिंबल के व्यक्ति को जिताकर भारी मतों में विधानसभा में भेजा है। आशा करते हैं कि वो राजस्थान को प्रगति की ओर ले जाएंगे और अच्छी स्कीमें लागू करेंगे ताकि गरीबों का भला हो और आम जनता में उनका जो है सम्मान बढ़े और राजस्थान की जनता उनके राज में सुखी रहेगी, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। उनके साथ तालमेल बना के भीलवाड़ा को एक नई ऊंचाइयाँ देने की ज़रूरत है। काफ़ी यहाँ पे फैक्ट्रियाँ हैं, काफ़ी उद्योग हैं, सारी चीज़ें हैं। भीलवाड़ा के लोग बहुत मिलनसार हैं, आगे से आगे लोगों के कंधा मिलाकर काम करते आए हैं। राजस्थान विकासशील प्रदेश से विकसित प्रदेश की ओर अग्रसर होकर हिंदुस्तान में ऐसा प्रदेश बने तो नंबर 1 प्रदेश कहलावे, ऐसी स्थिति होनी चाहिए। और बेरोजगारों को रोज़गार मिले अधिक से अधिक संख्या में, और जो भी इंडस्ट्रियल एरिया वगैरह जो भी है, सारा का सारा लगभग फैक्ट्री इंडस्ट्री जो भी लगती है अपने प्रदेश में लगे, उन लोगों को भी सुविधा मिले ताकि वो अपने यहाँ आके रोज़गार मुहैया करा सके। ऐसी आशा और विश्वास है उनसे। पूरे देश में 50% से अधिक पेंटों का कपड़ा यहाँ से जाता है, तो सारी चीज़ों में भीलवाड़ा अव्वल रहा है, अपनी प्रोसेस देने में, अपनी मेहनत देने में। तो भीलवाड़ा को उसी प्रकार विधानसभा में अपना कद मिलना चाहिए, अपना हक मिलना चाहिए, अपना अधिकार मिलना चाहिए। भाई एक तो भ्रष्टाचार का मुद्दा है, शिक्षा में रोजगार का देना है और चहुमुखी विकास राजस्थान का होना चाहिए, यही अपेक्षा हम नए मुख्यमंत्री से करते हैं। महिलाओं के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसा कि अब तक गहलोत सरकार के अंदर प्रतिदिन राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा बलात्कार, रेप, इस तरह की घटनाएं होती थी, तो उसके ऊपर एक नया कानून बनाया जाए और इस तरह की घटनाएं न हो। और जो पेपर लीक वगैरह इस तरह से होते हैं जिससे बच्चों का भविष्य अंधकारमय रहा, तो इस तरह की ये भ्रष्टाचार वगैरह इस पे कानून बनाए जाएं, ये उम्मीद रखती हूँ मैं उनसे। हमें उनसे बहुत सी आशाएं हैं, जैसे कि हर जगह व्याप्त भ्रष्टाचार पर नकेल कसें और सरकारी भर्तियों में जो गोलमाल हो रही है और परीक्षाओं पर समय पर नहीं हो रही है, भर्तियों के लिए लंबा इंतज़ार करना पड़ता है। उसमें खबरें आती है कि साक्षात्कार में परीक्षार्थियों से मोटी रकम वसूली जाती है और बच्चों का भविष्य अंधकार में है, उनको बरसों से इंतज़ार करना पड़ रहा है, फिर भी आज तक कुछ नहीं हो रहा। और यह निवेदन करती हूँ कि हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न करें। आज हमने नए मुख्यमंत्री को लेकर आम जन में, शिक्षित वर्ग में, बुजुर्ग वर्ग में, युवाओं से, इन सब से बात करी, तो ये इन सब का कहना है कि मुख्यमंत्री जो योजनाएं, नई उनकी हितकारी योजनाएं हैं वो लागू करें और जो समस्याएं हैं राजस्थान से पूर्ववर्ती सरकार से वो नहीं हो और उनकी जो अच्छी योजनाएं हैं वो लागू रहे और जो
दूसरी योजना जो लाभदायक नहीं है उनको बंद करें, यही इन लोगों का विचार है। आशा है कि नई सरकार इन सब योजनाओं को और इन जन समस्याओं को और जनता की आवाज़ को सुनेगी और उनकी समस्याओं का निराकरण करेगी। मुरली मनोहर सेन, लोकवाणी, भीलवाड़ा।